फौजी वर्सेस व्यापारी के बीच चल रहे जमीनी जंग में नया मोड़। स्टे का कागज लेकर एसपी दफ्तर पहुंचा फौजी, विरोधियों को ललकारा। पूरी ग्राम सभा विधानसभा साथ, अब भूमाफिया व्यापारी को दिखाऊंगा औकात। फौजी ने इंसाफ के लिए लगाई प्रशासन और सीएम योगी से गुहार। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में फौजी वर्सेस व्यापारी के बीच चल रही जमीनी जंग में एक और मोड़ आ गया है। फौजी ने एसपी दफ्तर पहुंच व्यापारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फौजी ने एसपी दफ्तर में जमीन का स्टे, पेपर और कमीशन रिपोर्ट दिखाते हुए विवादित जमीन को अपना घर बताया और कहा कि भूमाफिया हरिश्चंद्र सोनी और हिस्ट्री शीटर बजरंगी सोहराब ने मिलकर उसके घर पर बुलडोजर चलवाया। फौजी ने सीएम योगी से गुहार लगाते हुए कहा, सभी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। न्यायालय द्वारा कमीशन रिपोर्ट भेजी गई थी। कमीशन रिपोर्ट भेजी गई थी जिसमें कमिश्नर साहब आए हुए थे, कमीशन किए हुए थे, जो कि हमारा वहाँ घर आवास जो भी था सब कमीशन रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। उसके बाद में हमारे घर पे तोड़फोड़ की गई है और माननीय योगी जी से यही निवेदन करते हैं, जिस प्रकार हमारे घर पे बुलडोजर चलाया गया है माफिया द्वारा लामबंद होके, उसी प्रकार से इन माफियों के द्वारा बजरंगी अंदरायपुर और ये हरिश्चंद्र सोनी, इनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, जिससे कि सुल्तानपुर जिले में अमन चैन कायम हो और हर गरीब को यह भरोसा हो कि योगी सरकार में अगर इस प्रकार का कोई भी आतंक मचाएगा तो उसका भी यही दशा होगा जो इन लोगों का होना चाहिए। आपको बता दें कि कादीपुर थाना इलाके के अलदेमऊ नूरपुर गांव में लगभग 2 हफ्ते से एक जमीन को लेकर भारतीय सेना में तैनात राम कुमार सिंह और दोस्तपुर थाना इलाके के हरिश्चंद्र सोनी के बीच विवाद चल रहा है। पहले राम कुमार सिंह ने हरिश्चंद्र सोनी और बजरंगी सोहराब और उनके कई साथियों पर जबरन बुलडोजर से उनका घर गिराने का इल्जाम लगाया है। फौजी ने इस मामले में थानाध्यक्ष पर भी कई आरोप लगाए थे, लेकिन एक ही दिन बाद हरिश्चंद्र सोनी ने फौजी और उसके परिवार पर ही जमीन कब्जा करने का उल्टा इल्जाम लगाया था। व्यापारी हरिश्चंद्र सोनी के मुताबिक 1988 में उसने कोल्ड स्टोरेज की जमीन ली थी, लेकिन राजकुमार सिंह के परिवार ने उसके कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। हरिश्चंद्र सोनी की शिकायत पर फौजी राम कुमार सिंह, उनके पिता इंद्रजीत सिंह समेत कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन बुधवार को इस मामले में एक बार फिर नया मोड़ आया, जब फौजी कई कागज लेकर एसपी दफ्तर पहुंचा और बुलडोजर चलवाने वाले व्यापारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आबादी की जमीन का मामला था, हमारी खुद की जमीन है, उस पर हमारा आवास बना हुआ था और हम लोग वहाँ रहते थे। हम सैन्यकर्मी हैं, सेना के जवान हैं, जो कि आज लगभग 12 साल हो गया इसमें सेवारत हूँ। रक्षा मंत्रालय दिल्ली में समय पोस्टेड है। मौके पे बीते दिन 19 तारीख को हरिश्चंद्र सोनी, भूमाफिया सुल्तानपुर और इनके साथ हिस्ट्री शीटर बजरंगी सिंह अंदरायपुर, इनके दोनों बेटे हरिश्चंद्र सोनी, सोहराब और राम सागर यादव, ये लोग लगभग 100-150 की संख्या में और हथियार, हाकियों की जो कि पिकअप से लाद के आई हुई थी, जिसकी वीडियोग्राफी भी हुई है, तो सीसीटीवी फुटेज भी मिले हुए। ये लोग आए हैं और जेसीबी से हमारा घर तोड़ ताड़ के चले गए हैं, जिसमें कि इस चीज़ की सूचना हमें थी। हमने 2 दिन पहले प्रशासन को आगाह करा दिया था कि हमें सूचना मिली है कि इस प्रकार से हमला करने वाले हैं, तो कप्तान साहब ने कहा था कि लिखित प्रार्थना पत्र आप थाने में दे दीजिए। हमने थाने में प्रार्थना पत्र दिया, उसके बाद भी शासन संज्ञान नहीं लिया। इतनी बड़ी घटना हो गई। प्रशासन ने 2 जेसीबी पकड़ी हुई है, काफ़ी मोटरसाइकिलें पकड़ी थी, कुछ हथियार भी पकड़े थे, सबको ले गए, उसमें सबको छोड़ दिए, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की। अब जो है आगे ये लोग उस जमीन पे फिर कब्जा करने की फिराक में आएंगे, लेकिन अब प्रशासन और जिले को ये बताया जा रहा है कि एक बार ये घटना हुई, इस पे शासन संज्ञान नहीं लिया है। हम हमारी ग्राम सभा, हमारी विधानसभा इस चीज़ की तैयारी में है कि अगर प्रशासन हमारा साथ नहीं देती है, हम लोग खुद लड़ेंगे। क्योंकि आप ये जान लीजिए, अगर हमें कोई रण में ललकारेगा तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे लड़ेंगे, चाहे वो स्वयं सामने हमारे काल क्यों ना हो। और शासन से हमारी मांगे हैं कि हमारा तत्काल मुकदमा लिखा जाए, और मुकदमा ना लिखा गया तो आगे इतनी बड़ी घटना हो सकती है कि जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और अगर नहीं किया गया तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हमारे पास न्यायालय का स्टे ऑर्डर है। हम हमारे पिताजी स्टे ऑर्डर को लेके वो एसडीएम महोदय के पास गए थे। एसडीएम महोदय कह रहे हैं कि हम आपके मामले में
कोई आदेश ही नहीं करेंगे। जो थाने में जा रहे हैं तो थाने में हमारे पिताजी जो हैं 70-80 साल के बुजुर्ग हैं, कौन बोले कि आप उनको कुर्सी दे के बैठाया जाए, उनसे बदतमीजी से थानाध्यक्ष महोदय बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, और कोई किसी प्रकार की मदद के लिए या कोई आश्वासन के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जैसा कि सुना आपने, फौजी राम कुमार सिंह का कहना है कि उन्हें जिला प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि उनका मुकदमा लिखा जाएगा और हिस्से शीटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दहशत फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फौजी ने कहा कि हमारा परिवार हमेशा ही कानून को मानता है, लेकिन यदि दोबारा हमारे घर या गांव में कोई दहशत फैलाने का प्रयास करेगा या कोई घटना होती है तो उसके जिम्मेदार कादीपुर प्रशासन और भूमाफिया होंगे। फिलहाल फौजी के परिवार और व्यापारी में जमीनी जंग जारी है। व्यापारी के साथ प्रशासन के कुछ लोग हैं तो फौजी क्षेत्रीय होने के नाते मजबूत है। फौजी ने यह साफ कह भी दिया है कि वह अपने घर की जमीन लेकर रहेंगे, चाहे उन्हें धरना ही क्यों न देना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।